नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम एबीएस डेवलपर के फखरिया जानदार शानदार प्रोजेक्ट परलवन कोर्टयार्ड। डॉक्टर सुबैह इकराम का विजन, जिसने पंजाब की सबसे बुलंद बाला बिल्डिंग का मंसूबा लाहौरियों को दिया। और जनाब, यहाँ पर दिन रात काम जारी और सारी है 3 शिफ्टों में। लेकिन किसी भी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मटीरियल का क्या मयार है और इस स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग के अंदर कैसा मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानने के लिए हम परलवन कोर्टयार्ड की साइट पर मौजूद हैं, तो आप भी चलिए मेरे साथ। जब आपने दावा किया हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, तो फिर आपको उसके इंतजामात भी तगड़े करने पड़ते हैं। मेरे पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा है, असल में ये कंक्रीट है जिसको पहाड़ों को क्रश करके बनाया जा रहा है। इसकी क्या क्वालिटी है, ये जानने के लिए हमारे साथ एबीएस डेवलपर के जीएम बिलाल साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, एक आम आदमी के लिए तो कंक्रीट होती है, आप इसको कैसे कहते हैं कि जी डॉक्टर सुबैह इकराम स्टेट ऑफ द आर्ट जो मंसूबा बना रहे हैं, उसमें कंक्रीट जो इस्तेमाल हो रही है वो भी उसका भी आला में आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल ये आप कोई भी एनीवन फ्रॉम एनीवेयर आके यहाँ पे विजिट करे, क्लाइंट विजिट करे, कोई भी आके विजिट करना चाहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किसी ने नहीं पूछा आप क्यों आ रहे हैं। आप आके यहाँ विजिट कर लें, चेक करें, यहाँ पे मटेरियल की क्वालिटी हमेशा ऐसे ही होगी और ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन मटेरियल है। हमारे पीछे जो इस टाइम ये कंक्रीट जो बजरी आपको नज़र आ रही है, ये सरगोदा क्रश है। अच्छा। और ये बिल्कुल क्लीन, और इसमें 1% भी आपको नज़र नहीं आएगा कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे कोई बेकार स्टोन पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, इसकी इंस्पेक्शन होती हैं। हमारे जो डॉक्टर इकराम साहब हैं स्पेशली इस चीज़ को चेक करते हैं, कंटिन्यूसली विजिट करते हैं। हर बार जब भी कोई भी मटेरियल यहाँ पे डिलीवर होता है, स्पेशली वो आते हैं और खुद आके इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हम यहाँ पे कोई भी अंडर क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसकी रिजेक्शन होती है कंटिन्यूसली। तो आप ये बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल हमारा वॉश प्लांट का जो मटेरियल आया हुआ है, और पत्थर बिल्कुल इसमें आपको 1% आपको वो दूसरा पत्थर नजर नहीं आएगा। क्लीन साफ सुथरा मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। जनाब, प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए मटेरियल की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अभी तो हमने बात किया कंक्रीट की, रेत एक बड़ी अफादियत होती है, उसको देखना पड़ता है। इनकी रेत भी चेक करते हैं। मुझे दिखाया नजर, आपकी रेत में ऐसी क्या खास बात है कि जो आप समझते हैं कि डॉक्टर सुबैह इकराम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रेत इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट रेत है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर जैसे एक हमारी सबसे एक्सपेंसिव रेत होती है, लॉरेंसपुर रेत होती है। अच्छा। जब आपने बड़ी हैवी कंक्रीट करनी होती है, 4000, 5000, 6000 पीएसए की जब आप कंक्रीट कर रहे होते हैं, 8000 पीएसए की हम यहाँ पे कंक्रीट कर रहे हैं, तो उसमें जो सैंड इस्तेमाल होती है वो लॉरेंसपुर इस्तेमाल हो सकती है। बेहतरीन है नाज़रीन, इसका एक एक जर्रा जो है अलग से हमें नजर आ रहा है। अच्छा, ये लॉरेंसपुर की है जी। इसकी जो पहचान होती है वो यही होती है कि ये थिक होती है। अच्छा। ठीक है, ये आपको जब आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको ऐसे मोटा मोटा नजर आ रहा होगा। तो ये इसकी वजह यही है कि इसी लॉरेंसपुर की ये पहचान होती है। ये साफ सुथरी लॉरेंसपुर, और इसमें आपको ना थोड़े थोड़े ग्रेवल नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। ये सबसे महंगी रेत है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे मिक्सिंग कर लेते हैं दूसरी रेत, चनाब या रावी, वो उसकी ना कॉस्टिंग इससे 1/3 है। तो वो इसी तरह कॉस्ट कटिंग करते हैं। हमारे पास ये चीज़ जो हमने स्पेशली इसलिए मंगाई होती है क्योंकि हम यहाँ पे 1% कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तिगड़म चला सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को तो नहीं पता कि यार इसमें क्या मिक्सिंग हुई हुई है। तो वो क्योंकि कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। डॉक्टर सुबैह इकराम ने हमेशा जो है ईमानदारी से और हमेशा क्लाइंट की फेवर के अंदर काम किया है। और अगर मटीरियल अच्छा इस्तेमाल किया जाए, जहां एक प्रोजेक्ट की उम्र 100 साल होती है, तो अच्छे मटीरियल से वो 200 साल तक अपनी जगह पर खड़ा रहता है। यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स देख रहा हूँ। बिलाल भाई, ये किस काम आते हैं? यहाँ पे ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, एक्चुअली ये हमारा बैचिंग प्लांट है। अच्छा। और क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा क्वांटिटी का काम है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी कंक्रीट को हमने अपने ही प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। अच्छा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 प्लांट इस टाइम हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं। और ये आपको जो नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये बैचिंग प्लांट, यहाँ से मटीरियल जो है ना हमारा शिफ्ट होके यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट से ये ऊपर जाता है, वो मिक्सिंग प्लांट है, वहाँ पे जाता है। फिर जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, उसकी जो हमने फॉर्मेशन की होती है, लेट्स से अगर 4000 पीएस है या 5000 पीएस है, तो उसके हिसाब से इसके अंदर क्रश कितनी डलनी है, सीमेंट कितना डलना है, रेत कितनी डलनी है, तो वो मिक्सिंग होती है। ये सारा हमारा कंप्यूटराइज्ड होता है सारा काम। मैं आपको इसका विजिट भी करवाता हूँ कि हम कैसे उसको कर रहे होते हैं। फिर उसके अंदर वहाँ पे मिक्सिंग प्लांट है, तो वहाँ पे वो मिक्सिंग होती है। फिर वो कंक्रीट जो है ना टीएम के थ्रू वहाँ पे साइट्स पे जाती है। डॉक्टर सुबैह इकराम के 5 से 6 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस टाइम ऑन ग्राउंड जो है वर्किंग में है। वहाँ पे तामीराती काम जो है वो जारी सारी है। क्या आपके इस प्लांट की इतनी कैपेसिटी है कि वो 5-6 जो प्रोजेक्ट हैं उनको चला सके?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ये 2 बड़े प्लांट इसमें इंस्टॉल किए हैं 1 मीटर। ये 1 मिनट में 1 मीटर निकालता है हमारा ये प्लांट, जो इसकी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 हमारे मीटर पर मिनट यहाँ पे निकलता है, यानी कि आप समझे कि 1 घंटे में 120 मीटर क्यूबिक मीटर कंक्रीट यहाँ पे हम अपनी जो है ना बना के अपनी साइट पे डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इस प्लांट के अंदर जो है वो बैचिंग होती है, सारा कुछ तैयार होता है, उसके बाद वो फिर गाड़ियों में लाद दिया जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपके पीछे जो है हमारे ये साइलोज हैं, इसके अंदर हम अपना सीमेंट स्टोर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन एक साइलो की 200 टन सीमेंट कैपेसिटी है। अच्छा। तो तकरीबन हमारे यहाँ पे 500-600 टन हमारा जो सीमेंट है ना वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, पीछे से कंटिन्यूसली हम उसकी जो है वो करते रहते हैं, उसको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, वहाँ से सीमेंट की आती रहती है। ये जितना मटेरियल आप तैयार करते हैं और इन मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस मटेरियल को चेक करने की भी कोई जगह है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम सबसे पहले तो जब ये गाड़ियाँ आती हैं तो सबसे पहले हमारे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्पेशली खुद ऑनर जो है हमारे चेयरमैन हैं और डायरेक्टर्स हैं, वो सारे खुद आके कंटिन्यूसली इसको विजिट करते हैं, आके देखते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। साइट पे भी टीम्स हैं, और जो मटेरियल जिनके ऊपर थोड़ा सा भी डाउट होता है या थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ होता है तो वो उसी टाइम रिजेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। देन उसके बाद हमारी जब ये कंक्रीट बनती है, क्योंकि एक बहुत ही हम पाकिस्तान की और पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे जो हम 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमने इतनी हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए फिर हम इसकी आफ्टर टेस्टिंग भी होती है। वंस आपकी जब कंक्रीट आपकी यहाँ से बैचिंग हो जाती है, बैचिंग होने के बाद साइट पे जाती है, तो हम उसके सैंपल्स लेते हैं। अच्छा बिलाल भाई, मुझे बताइएगा कि कैसे चेक करते हैं आप इसकी क्वालिटी को? अच्छा, जब हम कभी जैसे हमारी, क्योंकि डिफरेंट किस्म की कंक्रीट की स्ट्रेंथ है और डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट साइट्स पे है, कॉलम्स होते हैं, स्लैब्स होती हैं, बीम्स होती हैं, और हमारी POC 1 है, 2 है, इस तरह डिफरेंट साइट्स है। तो हम उसका जब हम गाड़ी यहाँ से कंक्रीट जब जिस भी जगह के लिए जा रही होती है, तो उसमें से हम अपना एक सिलेंडर पोर करते हैं। ये देखिए आप, सिलेंडर हमने पोर किए हुए हैं। इन सिलेंडर के ऊपर हम बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि कितने PSI है, कौन सी साइट है, कौन सी डेट है और किस जगह की है। कॉलम इसको हम मेंशन करते हैं, और यहाँ पे इसको हम पर पानी क्यूरिंग वगैरह करते हैं, और 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन पे फिर हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। कि हाँ, जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो हमें अचीव हो रही है नहीं हो रही है। इस तरह हम अपने सारे जितनी भी कंक्रीट है सारों को हम कंट्रोल करते हैं, और इनकी रिपोर्ट्स बाकायदा इनकी जाके हम सबमिट करते हैं, और अपनी पूरी प्रॉपर फाइलिंग की हुई है कि कहाँ की क्या क्या स्ट्रेंथ। जबरदस्त। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन हर कॉलम के ऊपर उसकी अलग से डेट लिखी हुई है, तो रोजाना की बुनियाद पर सैम्पलिंग होती है? जी बिल्कुल जी, जब जब कंक्रीट यहाँ से जाएगी उसका हर एक का हम सैंपल यहाँ पे रखेंगे और उसकी टेस्टिंग करते हैं। और फिर जनाब ये देखें, यहाँ पे एक तालाब सा बना हुआ है और उसके अंदर उसको पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है, और डेट वाइज सारे कॉलम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। यानी कि किसी को क्यूरी हो या जानना चाहता हो कि कोई नजरों का धोखा तो नहीं है, बातें तो नहीं की जा रही, वो आके यहाँ पे देख भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे आने पे किसी पे पाबंदी नहीं है। कोई भी क्लाइंट आ सकता है जो सोच रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, वो भी यहाँ पर आ सकता है और देख सकता है कि डॉक्टर सुबैयल इकराम अपने मेगा प्रोजेक्ट के अंदर किस क्वालिटी का, किस म्यार का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्रेश जो मटेरियल है वो साइटों तक पहुंचाया जाता है। और ये साइट के बिल्कुल पास ये जो इन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट है ये लगाया हुआ है, ताकि ज़्यादा वक्त उसको ना लगे और कोई रुकावट उसके अंदर ना आए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन दी है उससे पहले इसको कंप्लीट करने का जो है वो दावा भी किया है। बिलाल साहब ये भी बताएंगे कि ये ऑपरेट सारा कैसे होता है, क्योंकि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा बनाना हो, आपने इंटरनेशनल म्यार को कंपीट करना हो, तो काम सारे फिर कंप्यूटर करता है। सर कैसे ऑपरेट होता है ये? एक्चुअली जी, ये हमारा कंट्रोल रूम है, यहाँ से हम अपना सारा कंट्रोल करते हैं। आपको सामने अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये डिफरेंट किस्म के हमारे जो है ना ये बने हुए हैं। इसमें ये इसमें पानी है, और इसके अंदर आप कंक्रीट जो है ना क्रश होती है, फिर सैंड होती है, उसका यहाँ पे ना वेट शो हो रहा होता है, क्योंकि हमारी जो भी मिक्सिंग होती है ना बाय वेट हो रही होती है कि इसमें इतना डलना है, इसमें इतना डलना है। अब 4000 है उसकी अपनी है, जैसे 3000 है, उसमें हम कहते हैं कि जी 1, 1.5, 3। वो 1, 1.5 का मसला यही होता है कि 1 उसमें सीमेंट होता है, और 1.5 उसमें आपकी रेत होती है, और 3 उसमें क्रश होता है। ये हमारी कंपोजिशन होती है। इसी तरह यहाँ पे इनको नज़र आ रहा होता है, मैं इनसे जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ से साइड से आती है कि जैसे 6000 है, 8000 है, वो इनके पास यहाँ पे ना फार्मूले पहले से इंस्टॉल हुए हैं। ये उसको क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली, उनके सारा प्लांट ऑटोमेटिक काम करता है, वो वहाँ से उतनी ही रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लांट में आएगी, ये मिक्सिंग होगी और ये कंक्रीट हमारी रेडी हो जाएगी। आपके 6 प्रोजेक्ट्स हैं, और 6 के प्रोजेक्ट्स को जितना भी मटेरियल रोजाना की बुनियाद पे चाहिए होता है, इनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कितना माल तैयार करना है? जी बिल्कुल, हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, हमारा कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं कि हमें इनको पहले एडवांस में हम अपनी जो है ना वर्किंग कर रहे होते हैं, इनको पहले ही बता देते हैं कि आज हमें यहाँ पे कंक्रीट करनी है और इस स्ट्रेंथ की करनी है, तो ये एक्नॉलेज करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे पे हम उसके हिसाब से। जबरदस्त हो। GM साहब मुझे ये भी बताइएगा कि मौसमी हालात और फिर जो मतलब कि शहर के अंदर कुछ बाज़ का ट्रैफिक जैम हो जाती है, रोड बंद हो जाते हैं, तो आपका जो दावा है वो है कि आपने टाइम से पहले अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं। डॉक्टर सुबैयल इकराम ने ये वादा किया हुआ है, तो कैसे मैनेज करते हैं उसको, किस तरह आपने सिस्टम बनाया सारा? जी बिल्कुल,
बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली आपने देखा होगा कि हड़ताल हो जाती है, कोई भी ना कोई मसला आ जाता है और मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, कभी रेट अब बहुत ज़्यादा हाइक हो जाती है, कभी ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल हो जाती है। तो ओबियसली ये एक बड़ा सीरियस मैटर था, क्योंकि हमारे यहाँ पे काम जो है ना वो 24 घंटे है और उसकी हम रोक नहीं सकते। तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, पहले भी हमारे पास यहाँ पे पूरा स्टॉक भरा हुआ है। रिसेंटली डॉक्टर साहब ने इसी चीज़ को देखते हुए हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि हमने ना 1 साल का पूरा मटीरियल जो है ना एडवांस में लेके रख देना है। तो क्योंकि क्रश और सैंड ऐसा है जो ख़राब नहीं होता है, सीमेंट जो होता है वो आपको एक टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमने सैंड और उसके लिए क्रश के लिए आप देख वहाँ पर ना डॉक्टर साहब ने उससे बिल्कुल इसके अकब में 24 कनाल ज़मीन और ख़रीद ली है, ताकि हम जो है ना अपना जो मटेरियल है उसको स्टॉक कर लें और आने 6-7 महीने का जो है ना हमारे पास बैकअप हो हमेशा। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये दावा है कि जी कि लाइव आप ट्रांसमिशन देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। आपकी इस ये जो साइट है यहाँ पे भी इसको मॉनिटर किया जाता है? जी बिल्कुल, इसके अंदर हमारे तकरीबन 12-13 कैमरा यहाँ पे इस टाइम इंस्टॉल है प्लांट के अंदर। कंटिन्यूसली इसकी जो है ना ऑब्जर्वेशन होती है, वहाँ पे डॉक्टर साहब खुद भी देख रहे होते हैं, हम भी इंजीनियर्स भी चेक कर रहे होते हैं और यहाँ के जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं वो भी इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारी जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं और हम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और स्पेशली डॉक्टर साहब तो उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई जैसे रात में मटीरियल आ रहा होता है, हर चीज़ की इंस्पेक्शन होती है यहाँ। तो नाजरीन, अब वो वक्त जा चुका है कि जिसमें आप ये सोच रहे थे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनेगा। ये वाकई यहाँ पर प्रोजेक्ट पहले ज़मीन की गहराई में गए हैं, पहलवान कोर्टयार्ड, और अब आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। और इस टाइम ग्राउंड का जो स्लैब है वो भी डाली जा चुकी है। मटीरियल की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है। और अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो भी सोचने का वक्त नहीं है। आप फौरी तौर पर ABS डेवलपर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप खुद पर्सनली बहरिया टाउन में इनके हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, अपने अपार्टमेंट्स बुक कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जो कल को जाकर आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है।